कायावली ग्रंथ निरूपण कर रहे हैं दादू जी महाराज। काया माहे अनुभव सार, काया माए करे विचार, काया माए उपजे ज्ञान, काया माए लागे ध्यान। काया माए अमर स्थान, काया माए आत्मराम, काया माए कला ने, काया माए करता है, काया माए लागे रंग, काया माए साई संग। काया माए सरवर तीर, काया माए को किलकीर, काया माए कच्छप नैन, काया माए कुंजी बेन, काया माए कमल प्रकाश, काया माए मधुकरवास, काया माए नाद कुरंग, काया माए ज्योति पतंग, काया माए चात्रक मोर, काया माए चंद्र चकोर। काया माए प्रीतिकर, काया माए स्नेह, काया माए प्रेम रस, दादू गुरुमुख ये दादू राम सत्य राम। ब्रह्म ऋषि श्री सदगुरुदेव दादू दयाल महाराज इस कायावली ग्रंथ में और ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वो ही इस काया में भी हैं। ये दिखाते हुए पिंड ब्रह्मांड की एकता बता रहे हैं दादू जी महाराज। काया माय अनुभव सार, अनुभव परमात्मा के आनंद का अनुभव, साक्षात्कार का अनुभव, भजन का अनुभव। हाँ बस है जैसे है, नहीं जैसे है, क्योंकि अनुभव अपने वृत्तियों द्वारा अनुभव किया जाता है। जैसे आंखों से तो देखा जाता है, लेकिन हमारी जो त्वचा है ये स्पर्श का अनुभव करती है, ये वायु का अनुभव करती है कि आवाज़ चल रही है नहीं चल रही है, गर्मी लग रही, पसीना हो रहा। उसी प्रकार हमारा मन भी अनुभव करता है, सुख और दुख को अनुभव करता है, आनंद को प्रेम को अनुभव करता है। तो हमारे जो मन में आनंद का अनुभव हो, हमारे तन में आनंद का अनुभव हो, तो ये साधना जन्य जो आनंद प्राप्त होता है परमात्मा देव के साधन से, साक्षात्कार का अनुभव, दर्शनों का अनुभव, प्रेम का आनंद का अनुभव, ये काया में ही होता है। दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू जैसा ब्रह्म है तैसी अनुभव उपजी होई, जैसा है तैसा कहे दादू विरला कोई। ब्रह्म जैसा है, अब उस ब्रह्म को जो अनुभव करेगा, जो साधन करके, साधना करके, सुमरण करके और अपनी वृत्तियों को वहां ले जाकर अनुभव करेगा, तो ये अनुभव उसके आनंद उसके अंदर ही उत्पन्न होगा। और फिर वो कह सकेगा कि यहां परमात्मा ऐसा है, जैसा है तैसा तभी कहेगा। लेकिन ऐसा कोई विरला ही कहता है। काया माए करे विचार, विचार भी काया में होंगे। एक दादू एक विचार सो सबते न्यारा होई, माई है पर मन नहीं सहज निरंजन सोई। हम विचार, एक विचार से तो कर्मों में बंध जाते हैं, संसार में बंध जाते हैं, और एक छूटने के उपाय से गुरु के शब्दों द्वारा हम संसार माया मोह से अलग होकर और परब्रह्म परमात्मा में मिल, उस निरंजन परमात्मा में मिल जाते हैं। काया माय उपजे ज्ञान, आत्मज्ञान भी काया के अंदर ही होगा। अगर काया ही नहीं है, तन मन ही नहीं है, तो आत्मज्ञान कैसे करोगे? इसलिए आत्मज्ञान भी काया के अंदर ही होगा। काया माय लागे ध्यान, परमात्मा का ध्यान भी अंतर्मुखवर्ती द्वारा अंदर ही करना होगा। मन इंद्रिय पसरे नहीं है, निशे के ध्यान, परोपकारी प्राणिया दादू उत्तम ज्ञान। काया माय अमर स्थान, और जैसे देवता अमर हो जाते हैं कहते हैं, लेकिन इस काया में भी अमर स्थान है। अमर स्थान क्या है? जो अमर तत्व परमात्मा निरंतर अपने हृदय अंतःकरण में विराजमान हैं। काया माय आत्म राम, और वो आत्म स्वरूप परमेश्वर काया में ही आत्माय राम में पूजाता है कि वही सेवा बंधन आरती साधु करे सब कोई। आत्म आसन राम का तहां बसे भगवान, दादू दोनों परस्पर हरि आत्म का स्थान। काया माय कला अनेक, संसार में अनेक कलाएं, कलाकार दिखाने वाले
जो है कलाएं दिखाते हैं कलाकार, तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी अनेक कलाएं हैं। गायन विद्या है, वाद्य यंत्र बजाने की है, नृत्य की है। इसी प्रकार हमारे मन रूपी मयूर भी नाचता है, इंद्रियां भी नाचती है प्रभु के आनंद में मगन होकर। काया माई करता है काया माई, और करता हरता भी परमात्मा ही है। इस सृष्टि का कर्ता, इस जगत का कर्ता, और इस शरीर को चलाने वाला भी कर्ता परमात्मा ही है। अगर परमात्मा कर्ता नहीं होता तो इस गाड़ी को कौन चलाता, इस शरीर को कौन संचालन करता, तो परमात्मा ही चला रहा है। काया माई लागे रंग, और परमेश्वर की भक्ति का रंग भी इस काया के अंदर ही लगता है। जे जन हरि के रंग रंगे, सो रंग कदे न जाए, सदा सुरंगे संत जन, रंग में रहे समा। दादू राता नाम का अविनाशी रंग माय, सब जग धोबी धो मरे, तो भी खूटे ना। परमात्मा का रंग खत्म होता ही नहीं। परमात्मा के रंग का, भक्ति का रंग, परमात्मा के स्वरूप का अंत नहीं आता, वो आदि अंत से रहित है। संसार का रंग फीका पड़ जाएगा, संसार का नशा फीका पड़ जाएगा, लेकिन राम नाम का नशा कभी फीका नहीं पड़ता, उसका नशा उतरता ही नहीं। नाम की खुमारी रात दिन चढ़ी रहती है। साहिब किया सो क्यों मिटे, सुंदर शोभा रंग, दादू धोवे बावरे, दिन दिन हो ये सुरंग। तो परमात्मा जिस रंग को परमात्मा ने लगा दिया है भक्तों के, वो भक्ति का रंग, चाहे धोबिया धोए, चाहे सारी उमरियां चदरिया रंग दीनी, तो वो जो रंग भक्ति रंग में जो रंग है, वो कभी वो रंग पक्का रंग होता है, वो उतरने वाला नहीं होता है। और उनको दूसरा रंग भी प्रिय नहीं लगता है। रंग लागो रे राम को, सो रंग देने जाए रे, जहां देखो वहीं ये भक्ति का ही रंग बताएंगे। काया माई साई संग, और परमात्मा इस जीव के सदैव साथ में है। अगर परमात्मा साथ नहीं हो तो ये जीव का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो जब परमात्मा संग है, फिर उस परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते हैं? और वो कैसे संग है? प्राण हमारा पीव सोयो लागा सहिए, उपवास घृत दूध में अब कांसो कहिए। वो प्राण स्वरूप परमात्मा जैसे पुष्प के अंदर खुशबू होती है, उसी प्रकार हमारे रोम रोम में अंतर और शरीर के रोम रोम में समाया हुआ है। काया माई सरोवर तीर, काया माई कोकल कीर, और जैसे बाहर सरोवर आदि होते हैं, ऐसे अंतःकरण रूपी सरोवर हमारे हृदय में है, हमारे अंतःकरण में है। और हमारे मान सरोवर भी है, हमारे अंदर ही है, ऊपर की मंजिलों में मान सरोवर भी है। तो ये सरोवर जहां हंस मोती चुगते हैं, हंस ज्ञानी जो संत होते हैं, हंस रूप संत होते हैं, उस मान सरोवर में जाकर वो हंस रूप जो है वो मोती चुगते हैं उस निर्मल जल में, और दूध का पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं। कोकिल और काया में कोकिल, कोकिल कहते हैं कि जैसे कोयल होती है और वो बोलती है, ऐसे हमारे अंदर भी बोल रही है। कीर तोता भी हमारे अंदर ही है। दादू यूं तन पिंजरा माई मन सुआ, एक नाम अल्लाह का पढ़ा पिजुआ। काया माई कच्छप नैन, कछुआ होता है जैसे सब अपने अंगों को समेट लेता संकट आने पर, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां बाहर जा रही है, तो हमारा मन रूपी कछुआ ये अंतर्मुख होकर इंद्रियों को समेट लेगा। 5 इंद्रियों को, नेत्र कान इत्यादि जो भी हैं अपने 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, इनको समेटकर विषयों सहित और अंदर अंतर्मुख कर देता है। काया माई कुंजी बेन, कुंजी एक पक्षी होता है और वो सुरती द्वारा अपने अंडों की रक्षा करता है। हिमालय में बर्फ में दबे हुए अंडों की रक्षा करता है अपनी सुरती और कुर्र कुर्र, अपनी सुरती और अपनी वाणी सुनाकर। ऐसे ही सुरती पुकारे सुंदरी, अगम अगोचर जाय, दादू बिरहणी आत्मा उठ उठ आतुर धाय। सुरती हमारी जो ये जीव आत्मा की जो हमारी ये सुरती है, ये पिया परमेश्वर को पुकारती है। तो अपनी जो ये काया है,
इसका पोषण होता है, अपने आत्मा का पोषण होता है, ये परमात्मा में अमर हो जाती, इसकी रक्षा होकर 84 से रक्षा हो जाती है। सत्यराम सत्यराम सत्य। कायामय कमल प्रकाश, कायामय मधुकर भास है। काया में ही हमारे अंतःकरण और जो कमल है काया कमल, और हमारे त्रिकुटी में त्रिवेणी में, जहाँ त्रिवेणी में प्रकाश हो रहा परमात्मा का, तो वो प्रकाश स्वरूप भी परमात्मा प्रकट है जहाँ तहाँ देखो। कायामय मधुकर वास, और जैसे बाहर भंवरा होता है और कमल के फूल पर वो मकरंद लेता, खुशबू लेता है, उसी प्रकार हमारा मन रूपी भंवरा इस ब्रह्म की बास को लेता है, हमारी वृत्ति रूपी भंवरा, और उस परमेश्वर रूप कमल के मकरंद को, भक्ति के रस को, आनंद को, दर्शनामृत को लेती है। कायामय नाद कुरंग, बाहर जैसे हिरण नाद को सुनकर और कूदता हुआ भी स्थिर हो जाता है, ऐसा ही ये मन रूपी जो हिरण है, मन रूपी मृगा है, ये उस अनहद नाद को, उस गुरु के शब्द को सुनकर और उसमें लीन हो जाता है। अनद है द्वे भांति को सुजुओ जुओ विचार, जगन्नाथ असली हृदय तत् सुर सर्वनन द्वार। कायामय ज्योति पतंग, और पतंगा जैसे ज्योति को देखकर उसमें जल जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म का प्रकाश ज्योति स्वरूप को देखकर ये जीव रूपी पतंगा अपनी 5 तत्वों की प्रकृति और पंच तन मात्राएं इत्यादि प्रकृति को छोड़कर और परमेश्वर में लीन हो जाता है, उसी ज्योति में समाहित हो जाता है। कायामय चातक मोर, कायामय चंद चकोर, और हमारा चित्त रूपी चातक और हमारे प्राण रूपी चातक, ये मन रूपी मोर, और चंद्रमा ज्ञान जैसे चकोर होता है और वो अंगारे चुग लेता है, उसके चित्त में चंद्रमा ही बसा रहता है, उसी प्रकार हमारे चित्त में वही ज्योति स्वरूप परमात्मा बसे हुए हैं। कायामय प्रीति कर, कायामय स्नेह, और बाहर प्रीति स्नेह करते हैं लोगों से, संसारी लोगों से, उसी प्रकार परमात्मा से प्रीति और स्नेह बढ़ाते हैं। प्रीति जो मेरे पीव की पेठी पिंजर माय, रोम रोम पीव पीव करे दादू दूसर नाय। कायामय प्रेम रस, काया में ही और परमात्मा से प्रेम रस यानी प्रेम किया जाता है, और उस प्रेम का जो आनंद रस है उसका पान करते हैं। मैं अमली मतवाला माता, प्रेम मगन मेरा मन राता, दादू गुरुमुख, दादू गुरुमुख। ये तो ये जितने भी साधन बताइए गुरुमुख द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, और ये काया में ही दर्शन, भक्ति, भाव, प्रेम, प्रीति, ये सब गुरु की कृपा से ही इसका रहस्य समझ में आता है। कायामय तारणहार, कायामय उतरे पार, कायामय दुस्तर तारे, कायामय होय उबारे, कायामय दुस्तर तिरे, कायामय होय उदरे, कायामय निपजे आय, कायामय रे समाय, कायामय खुले कपाट, कायामय निरंजन हाट, कायामय है दीदार, कायामय देखन हार, कायामय राम रंग राते, कायामय प्रेम रस माते, कायामय चल भय, कायामय निश्चल रहे, कायामय जीवे जीव, कायामय पाया पीव, कायामय सदानंद, कायामय है परमानंद, कायामय कुशल है सो हम देखा आय, कायामय कुशल है सो हम देखा आय, दादू गुरुमुख पाए साधु कहे समझ आए। काया में ही तारणहार, तारने वाला परमात्मा काया में ही बैठा, अंदर ही बैठा, उसको बाहर ढूंढ रहे हैं हम। कहीं दौड़े द्वारिका, कहीं काशी जाए, कहीं मथुरा को चले, साहिब गटी माए, देश देशांतरों में, पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में ढूंढते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो अपने अंदर ही है। काया माय उतरे पार, और काया में ही भजन करके, स्मरण करके इस भवसागर से पार पा सकते हैं। काया माय दुस्तर तारे, काया माय आप उबारे, और गुरुदेव सदगुरु कृपा कर दें तो काया में ही उस अलग परमात्मा को लखा देते हैं, और उसके नाम का स्मरण करके इस भवसागर रूपी संसार सागर से और मोह काम क्रोध आदि इत्यादि विकट घाटियों को पार करके और हमारा उबार कर देते हैं परमात्मा। राम उबारियो रे ताको डर नाई कोई, बहुवेरी पच पच गए बालन बांका होई। बखना जी महाराज कहते हैं कि जो राम जी ने जिनको उबार लिया उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। नामदेव जी भी इसी बात को कहते हैं, और भी संत इसी बात को कहते हैं।
कायामय दुस्तर तीरे, ये दुस्तर जो बहुत कठिनाई से पार होने वाला ये भवसागर है, इन भवसागर से, इस भवसागर से, माया मोह ममता से, इनसे छूटना बहुत कठिन है। मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना, ये कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का न, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी तजना, ये ऐसा संतों ने कहा। तो इस सूक्ष्म वासनाओं से तिरना, इस तृष्णा रूपी तेज तरंगों से पार पाना बहुत कठिन है इस जीव के लिए, लेकिन गुरुदेव राम नाम रूपी नाव में चढ़ाकर सुमरण में लगाकर और भवसागर से पार कर देते हैं। काया माय हो उदरे, उद्धार भी काया में होगा, मोक्ष भी जीवों का कल्याण जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा। काया माय निपज्याय काया माय रहे समाय, काया में ही सब कुछ उत्पन्न होता है, काया में ही ये जीव स्थित रहता है, और काया नहीं हो तो ये जीव हंसा उड़ जाता है। परमात्मा भी काया में स्थिर रहता है। काया माय खुले कपाट काया माय निरंजन हाट, और इस काया के ही घट के ही तो कपाट खुलेंगे, अंतकरण के कपाट ही तो खोलना है अपने को, और ये कपाट गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। 5 तत्व के 5, 8 तत्व का 8 तत्व का एक है तहा निरंजन हाट, और निरंजन की हाट यानी ये जो परमात्मा की हाट लगा रखी, व्यापार बाजार लगा रखा परमात्मा ने, तो ये काया के अंदर ही उसका बाजार है। और संतों ने भी राम नाम का बाजार लगा रखा है, राम नाम के व्यापारी संत है। राम नाम को बणिजन बैठे ताते मांडिया हाट, साईं सो सौदा करे दादू खोल कपाट। तो ये राम नाम के व्यापारी है संत, राम नाम के वाणियां हैं। सहज करे व्यापार बिन डांडी बिन ताकड़ी, तोल रहा संसार। ये सदगुरु ही तोल सकते हैं, सदगुरु ही बता सकते हैं उस परमात्मा का स्वरूप। काया माई है दीदार काया माई देखनहार, काया के अंदर ही उस ब्रह्म का दीदार होता है, और देखने वाला परमात्मा दृष्टा बनकर, और ये अपनी हमारी वर्ती भी देख दृष्टा बनकर देखे उस परमात्मा को। दादू देख देख सुमिरन करे, देखी देखी ले लीन, देखी देखी तन मन विले, देखी देखी चित दीन। दे दादू विकस विकस दर्शन करे, पुलक पुलक रस पान, मगन गलित माता रे अरस परस मिल प्राण। विगस विगस यानी प्रफुल्लित होकर, गदगद होकर, और प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक आनंद में लीन होकर, और गलतान होकर, ऐसा मतवाला दीवाना होकर उस परमात्मा से ओतप्रोत हो जाए, अपने प्राण स्वरूप परमात्मा से मिल जाता है ये प्राणी। ये सब काया के अंदर ही होगा। काया माए राम रंग राते, काया माए प्रेम रस माते। और उस आत्म रंग को देखने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए, इस मायावी जो संसारिक रंग है, संसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थ है, ये सब उसके सामने सब फीके लग जाएंगे, सब फीके पड़ जाएंगे। जब उसको देख लिया, उसका अनुभव हो गया, अपनी अंतर्मुख वृत्तियों द्वारा उसका अनुभव किया, तो ध्यान में जो वो दिखाई देगा, और उसका क्या हुआ, ध्यान में जो दिखाई देगा, उसका आनंद जो प्राप्त होगा, वो काया में ही आनंद रंग बरसेगा, होली का रंग बरसेगा। और काया माए प्रेम रस माते, जितने भी जिज्ञासु जन हुए, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हुए, अंतर्मुख इस मुक्त स्वरूप जीवन को प्राप्त किया, उन्होंने जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त किया है। दादू माता प्रेम का रस में रया समाय, अंत नावे जब लगे तब लग पीवत जाय। जो प्रेम का मतवाला होगा, दीवाना होगा, प्रेम रस का रसिक होगा, वो उस रस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जैसे भंवरा कमल को छोड़कर कहीं नहीं जाता है, ऐसे ही हमारा मन रूपी भंवरा उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। काया माय अविचल भय काया माय निश्चल रहे। परमात्मा अविचल है, वो चलायमान नहीं होता है। परमात्मा सदैव स्थिर है, स्थिर है, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा बनाता है, पालन पोषण करता और इसका श्रृंगार कर लेता, अपने में लीन कर लेता। परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, परमात्मा चलायमान नहीं होता है, और संसार चलायमान है, क्षण भंगूर है,
और क्षणिक है, क्षणसार यानी क्षणिक सार रूप प्रतीत होता है, लेकिन ये स्थिर नहीं है। प्रति क्षण प्रति पल ये परिवर्तन होता जा रहा, बदलता जा रहा। लेकिन परमात्मा तो एक रस स्थिर हुआ, अखंड रूप से एक रस ही रहता है। परमात्मा कभी खंडित नहीं होता, इसलिए वो अविचल है। और कायामाई निश्चल रहे, वो ही परमात्मा निश्चल रूप से अपने अंतःकरण में भी है। और उसी परमात्मा को अंतर्मुख वृत्ति द्वारा हमने उसका अनुभव किया, तो ये जीव आत्मा भी निश्चल हो जाएगा, ये भी अविचल पद को प्राप्त करेगा। हरि चिंतामणि चिंतता, चिंता चित की जाय, चिंतामणि चित्त में मिल्या तेदा दूर आलु बाय। इसलिए वो चिंता स्वरूप, चिंतामणि स्वरूप परमात्मा है। और जब चिंतामणि रूप परमात्मा मिल गया, मणि मिल गई, फिर कलेश किस बात का? फिर तो जो चिंतन करोगे, जो इच्छा करोगे, वही प्राप्त हो जाएगा। जब अंतर ऊर्जा 100 तब थाके सकल उपाय, दादू निश्चल थिर भया तब चल कहीं न जाए। तो ये मन भी हमारा जो चलायमान चंचल है विषयादि में, ये मन चंचल मेरो कयो न माने, दसों दिशा दोहरावे रे। तो ये दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। लेकिन ये जब एक परमात्मा से और उससे चिपक जाता है, उससे लग जाता है, इसकी लगन वहां वृत्ति वहां ठहर जाती है, बस ये सारे जो है साधन को छोड़कर, सारे विषयादि को छोड़कर ये एक परमात्मा में निश्चल हो जाएगा। फिर तो चलकर कहीं नहीं जाएगा। और जैसे समुद्र में जहाज इत्यादि जाते हैं, उसमें पहले कौवा रखते थे, और वो जहाज पर कौवा बैठता है बांस के ऊपर, तो अपने देश की तरफ मुंह करके बैठता है, लेकिन वो उड़ता रहता है। अब समुद्र में कहीं बैठने की जगह तो होती नहीं, तो वो उड़कर थाक कर और जहाज पे आके बैठेगा। उसी प्रकार ये मन कहीं जाता तो जाने दो इसको, आप स्थिर होके बैठ जाओ। तन थिर, अपने शरीर को थिर कर लो, साधना। मन थिर, मन अपने आप ही धीरे धीरे घोड़ा दौड़ लगाते लगाते धीरे धीरे अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। थक के एक जगह आके बैठ जाएगा। काया माए जीवे जीव, ये जीव काया में ही रहता है, जीव आत्मा। और अगर काया से ये निकल जाता तो ये जिएगा ही नहीं, काया मृत हो जाएगी। जीवित मुए मुए भी मुए, और जब लग नहीं प्रकाशा, जीवित जिए मुए भी जिए दादू राम निवासा। दूसरा जीना क्या है? जीना उसी का सार्थक है जो परमात्मा में जीते हैं, भजन करके जीते हैं, सुमरण करके जीते हैं, उनका जीना सार्थक है। नहीं तो जीने वाले जी रहे हैं, और जो संत जनों के सत्संग में और ज्ञान द्वारा जो जागृत होकर जी रहे हैं, उनका जीना उत्तम श्रेष्ठ है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोदिया दूजा देखूं काल है। तो कबीर जी महाराज भी इसी बात को कहते हैं कि सार तो मनुष्य जीवन का सार है कि सुमिरण करें, और सुमिरण ही संतों का जीवन है, जिज्ञासुओं का जीवन है। बाकी तो सब जंजाल है, और पाखंड प्रपंच में वो पढ़ते नहीं है। काया माए पाया पीव, काया के अंदर ही उस पिया परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, और वो परमात्मा के अलावा और कोई है भी नहीं है। जब निराधार मन रह गया, काया माई सदा आनंद, और आनंद भी काया में ही प्राप्त करेंगे। आनंद संसार में ढूंढते हैं, धन में, पुत्र परिवार में, पत्नी में, कुटुंब कबीला में, तो वहां सुख आनंद नहीं मिलेगा। आनंद अपने अंदर ही है, अंदर ही खोजो आनंद। और आनंद स्वरूप परमात्मा आनंद कंद भगवान है, भगवान का एक नाम है आनंद कंद। वो आनंद देने वाले सुख के सागर राम है, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम। सुख सागर चली जाए दादू तजबे काम। तो सुख के सागर जहां राम है, वहीं तो आनंद अंदर ही तो है परमात्मा, सुख का स्वरूप परमात्मा अंदर ही है। काया माए परमानंद है, और काया में ही वो परम आनंद स्वरूप परमात्मा अंतःकरण में विराजमान है। काया माई कुशल है, और काया में ही कुशलता है। सुख जो प्राप्त होता है वो काया में ही होगा, काया के द्वारा ही होगा, और काया में आनंद रूप होकर
परमात्मा का भजन करेंगे तो आनंद स्वरूप परमात्मा, सुख का स्वरूप जो परमात्मा है, तो हम भी उसी के स्वरूप हो जाएंगे, फिर तो सुख ही सुख है। काया माई देखे आए, और उस ब्रह्म को देखना है तो भी काया में ही देखोगे। कहां देखोगे? बाहर तो सर्वव्यापी समष्टि रूप से सब में ही व्याप्त है, लेकिन उसका अनुभव तो काया में ही होगा। दादू गुरुमुख पाइए तो ये शील, संतोष, परमेश्वर का दर्शन, ये सब भेद, ये ज्ञान, ध्यान, ये गुरु कृपा से ही मिलते हैं। साध कहे समझाए, ये सब चीजें संत महापुरुष गुरुजन हमें समझाकर बता रहे हैं। काया माई देखे अनूर, काया माई रया भरपूर है, काया माई पाया तेज, काया माई सुंदर सेज, काया माई पुंज प्रकाश, काया माई सदा उजास, काया माई झिलमिल सारा, काया माई सबते न्यारा, काया माई ज्योति अनंत, काया माई सदा बसंत है, काया माई खेले भाग, काया माई सब बनबाग है। और काया माही खेले रास, काया माई विविध विलास है, काया माई बाजे बाजे, काया माई नाद ध्वनि साजे, काया माई सेसवा, काया माई मोटे भागे, काया माई मंगलाचार, काया माई जय जयकार, काया माई गम गादे, काया माई तूर बजाए।